हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जेईई नीट के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से लेकर सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री से, तो वहीं से दोस्तों अब हम फिर से लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों, आज के क्वेश्चंस कुछ अच्छे रहेंगे और कहें तो आज हमारा क्लास 4 रहने वाला है। दोस्तों, क्लास 4 रहने वाला है। तो बात कहें क्या रहने वाला है आज का, नीट और जेईई कॉन्सेप्ट, और कहें तो टीजीटी भी इंपॉर्टेंट होता है और पीजीटी भी होता है, दोस्तों सभी के लिए है। और आज हमारी क्लास रहने वाली है क्लास 4। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि समझते हैं कि आप लोगों को सब लास्ट तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। इसमें कुछ आपका कोई चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में या शेयर करने में, कमेंट लाइक में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा बहुत ही इजी है। कहें तो हमारे सारे क्वेश्चन आज हमारे इजी रहने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इजी रहेंगे। तो लगेंगे ऐसे जैसे टफ है, बट दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 10% HNO3। The amount of concentrated HNO3 solution that should be prepare 250 ml of 2.0 capital M molarity HNO3 would would be। First option is 90 gram HNO3, B option is 70 gram HNO3, C option is 54 gram HNO3 and the last option is 45 gram HNO3। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 10% HNO3। कोई भी HNO3 का बना हुआ सॉल्यूशन है, उसमें कितना है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कितना है 70% है दोस्तों। 10 नहीं है, 70% है। कितना है दोस्तों? 70% है। अमाउंट ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, कितना कॉन्सनट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, चाहिए हमको। क्या बनाना है? 250 ml बनाना है ऑफ 2 मोल HNO3। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, कोई हमें सॉल्यूशन बनाना है 250 ml का, ओके। और उस सॉल्यूशन में 2 मोल क्या होना चाहिए? HNO3। तो कितने अमाउंट में हम HNO3 उसमें ऐड करें, कितना अमाउंट में उसमें ऐड किया जाए कि क्या बन जाए, एक सॉल्यूशन बन जाए 250 ml का, जिसमें मोल क्या हो? 2.0 ml हो। दिया हुआ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में इतना दिया हुआ है 70%। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा गया है कि ml का जिक्र किया गया है, तो मोलैरिटी से रिलेटेड है दोस्तों। किससे रिलेटेड है? मोलैरिटी। MB दिया हुआ है, तो लिखते हैं दोस्तों मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, N2/V वॉल्यूम इन 1000, ओके। V/1000 लिख दीजिए, बिना किसी संकोच के लिख दीजिए दोस्तों, ओके। सिंपली लिखना है। हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो वॉल्यूम है 250 ml, V इज इक्वल टू 0.250 लीटर हो गया दोस्तों, ओके। मोल हमारा मोलैरिटी दिया हुआ है 2.0। N2 हमको कैलकुलेट यहां से करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी कितना है? 2.0 है और वॉल्यूम है 0.250। मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.500। इतने हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए दोस्तों। क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। समझ आया? देखिए, सबसे हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना है कि मास निकालना है हमको। क्या? टोटल मास। टोटल मास निकालना है, यही हमको कैलकुलेट करना है, टोटल मास HNO3 का। ठीक,
तो सबसे पहले हमने मोल्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको क्या चाहिए, टोटल मास निकालने के लिए क्या चाहिए, मास बाय परसेंट दिया हुआ है और इनटू 100। तो मास परसेंट वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, मास परसेंट का फॉर्मूला लगेगा जहां से हम टोटल मास निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे मोल्स निकल के आ गए हैं। मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे होते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ओके, मोलर मास क्या होगा बताइए HNO3 का। नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे आ गए हैं 0.500 इंटू मास हमको निकालना है। मोलर मास हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसका देखेंगे, निकालना पड़ेगा HNO3 का। HNO3 का मोलर मास निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। HNO3 का तो 1 + 14 इंटू 1 + 16 इंटू 3, तो 1 + 14 प्लस का 48, तो कितना हो गया, 8 × 12 3 हाथ 63 हो गया दोस्तों। कितना हुआ, 63 हुआ, 63। मास कितना हो गया, यहां से अगर देखेंगे तो मास हमारा आ गया 0.500 की मल्टीपल 63 से करेंगे तो 5 6 5 3 15 5 1 5 6 30 31, 2 0 लगाया क्योंकि था तो 3 के बाद लगा दे 1 2 3, तो कितना आ गया 31.5 हमारा ग्राम आ गया। किसका मास, किसका मास आया भाई, किसका मास आया, ये HNO3 का मास आया है। टोटल अमाउंट नहीं आया, सिर्फ हमारा मास आया है। कितना, 31.5। क्लियर हुआ होगा ना। पहले क्या निकाला, मोल्स निकाले, मोल से हम मास निकाल लिया, मास हमारा आ गया। तो अभी हमने क्या कहा था, टोटल पर टोटल क्या निकालना है, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय टोटल मास, टोटल मास इंटू 100। 70% दिया हुआ तो ये कितना है, 70 ग्राम है दोस्तों। तो करेंगे गिवन मास कितना है, मास परसेंट दिया हुआ है कितना, 70% में है। गिवन मास कितना आया हमारा, 31.5 अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो क्या निकालना है हमको, टोटल मास निकालना है। तो क्या आएगा, 31.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 70। क्लियर है ना। तो अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, डिवाइड देके देखेंगे, इसकी मल्टीपल किया तो 3150 आ गया अपॉन 70 हुआ, 0 से 0 गया, 7 4 जा 28, बचा कितना 3 35, 7 5 जा 35। देखिए 40 ग्राम हमारा आ चुका है, 45 ग्राम। कोई सा ऑप्शन है क्या, जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ के चलिए दोस्तों, एक एक चीज को समझना है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं दोस्तों, टफ में कुछ भी नहीं है, एक एक चीज को समझ के चलना है दोस्तों। अब आपको इसको कैसे ही शॉर्टकट मार के कैसे भी कर सकते हैं आसानी से। ओके, क्योंकि हमें मोल्स क्या मोल्स निकालने, दोनों को मल्टीपल किया, ये आ जाएगा डायरेक्ट। देखें तो मोल्स निकालेंगे तो हमारा क्या हो गया, इसका मोलर मास हो जाएगा, दोनों ही मल्टीपल करेंगे, हमारा इतना आ गया। शॉर्टकट करके करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से दोस्तों हाईलाइट कर लीजिएगा, नोटबुक पेन लेके बैठिए, मैं बार बार यही बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हाईलाइट कीजिए ताकि आगे भी क्वेश्चन कोई ऐसा आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये थियोरेटिकल बेस है दोस्तों, थियोरेटिकल बेस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, विच मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये कहा गया है कि कौन सा इसमें पार्ट है, कौन सा इसमें मोड है जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब कि उस पर डिपेंड नहीं करता, कौन सा ऐसा है। तो एक चीज यहां पर ध्यान दी लगिएगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम होगा, जहां भी अगर वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर का इंटरडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। उस पर क्या होगा, इस पर वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ता है, अदरवाइज किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें ये फाइंड करना, ये चीज याद रखिएगा, तो हमें यही देखना है कि किसमें हमारा वॉल्यूम नहीं है। जिसमें वॉल्यूम होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट, जिस पे इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो कौन सा है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब वॉल्यूम नहीं होगा। मोलैलिटी देखेंगे, मोलैलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
अब हम कहते हैं कि स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो गया, W2/m2 इंटू 1000/W1। तो दोस्तों ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, मोलैलिटी का। कहीं v दिख रहा है क्या, v नहीं दिख रहा। तो दोस्तों ये तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वाला देखना है हमको। मास परसेंटेज, परसेंट बाय मास या मास परसेंट, मास परसेंट क्या होता है, इक्वल टू गिवन मास बाय टोटल मास। इसको इधर लिख देते हैं दोस्तों, मास परसेंट क्या होगा, मास परसेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाय टोटल मास इंटू 100%। देखिए इसमें क्या होगा, गिवन मास, ये भी किस में होगा, मास मतलब कि मास परसेंट अगर पूछवा जा रहा है तो ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा, और इंटू 100%। इसमें कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, कहीं भी इसमें वॉल्यूम नहीं दिख रहा, तो ये भी डिपेंडेंट होगा। ये भी क्या होगा, ये भी इंडिपेंडेंट होगा। हमने कहा मोलैलिटी वॉल्यूम नहीं है, वो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट नहीं क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम होता तो डिपेंडेंट होता। तीसरे की बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए दोस्तों यहां से ट्रिक भी लगा सकते हैं हम, यहां से क्या कि अगर एक नहीं दो नहीं होंगे तो समझ लीजिए कि एक कोई भी क्वेश्चन में दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, और कहीं पर अगर दो है ऑप्शन, दो ऑप्शन आ रहे हैं और उसमें दिया हुआ ऑल द अबव, तो ऑल ऑफ दीज पर ही आप टिक मारना है क्योंकि वही हमारा करेक्ट होगा। देखेंगे मोल फ्रैक्शन, XA इक्वल टू क्या होता है, Na/Na प्लस NB। ओके, लिखेंगे XA इज इक्वल टू क्या, WA/MA अपॉन WA/MA प्लस WB/MB। देखिए इसमें कहीं है क्या, है कहीं इसमें दिया हुआ है, कहीं V, कहीं वॉल्यूम नहीं है। उसी तरीके से XB वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, इक्वल टू 1 - XA। तो इसमें भी हमें कहीं भी V नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया। दोस्तों पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों समझिएगा, और समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों जहां भी वॉल्यूम होगा वो डिपेंडेंट होगा, और वॉल्यूम नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर के, ये बात मान के चलिए। जल्दी से दोस्तों हाईलाइट कर लीजिएगा, जल्दी से, फटाफट, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन फिर से आ चुका, और ये क्वेश्चन तो देखा जाए बहुत ही इजी है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को वैलेंसी पता होगा तो आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन, अ मेटल M फॉर्म्स अ कंपाउंड। कोई मेटल M है, M कोई मेटल है जो कि एक कंपाउंड बना रहा है जिसका फॉर्मूला है M2HPO4। द फॉर्मूला ऑफ द मेटल सल्फेट इज। अब हमने कहा गया ये कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, तो सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला लिख लीजिए M2HPO4। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, इन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मेटल का सल्फेट क्या होगा, मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा देखेंगे। सबसे पहले M की हमें वैलेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, देखिए सल्फेट की हमें पता मेटल M है, और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, ये हमें पता है, तो M की वैलेंसी हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। देखेंगे M ये हो गया HPO4, देखेंगे इसका 1 है, इसका कितना है 2 है, इसका कितना है M का 1 है और 2 है। जब क्रॉस मल्टीपल करने पे ही तो तभी तो ये फॉर्मूला क्या कि M2 और HPO4, यही तो फॉर्मूला है ना। हाँ, क्योंकि M की वैलेंसी कितनी है 1 है और HPO4 की 2 है, तभी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से ही ये फॉर्मूला बना है। तो यहां से हमें पता चल गई कि M की वैलेंसी कितनी है 1, कितनी है 1 है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भाई, M के 2 हो गया और SO4 1 है, तो M2SO4 का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, आंसर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी, बोला था ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जल्दी से दोस्तों जल्दी से कीजिए। बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी रहने वाला है दोस्तों, समझना है क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन फिर से आ चुका है, और ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों ट्रिकी क्वेश्चन है।
इजी है पर ट्रिकी है दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये कहता है दोस्तों कि एक पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल है, कोई भी पार्शियली ड्राइड, कुछ गीला है और कुछ सूखा है, ऐसा कोई क्ले मिनरल है जिसमें 8% वाटर है। ठीक है, आगे कि द ओरिजिनल सैंपल कंटेन, और जो ओरिजिनल सैंपल है ये तो क्या है, पार्शियली ड्राइड है, एक ओरिजिनल सैंपल है, उसके अंदर 12% वाटर है और 45% सिलिका है। ओके, सिलिका है, क्ले किससे बनता होता है, सिलिका से और वाटर से। अब ये बताना है कि द परसेंट ऑफ सिलिका इन द पार्शियली ड्राइड। अब ये पार्शियली ड्राइड वाला जो क्ले है, समझ के चलिए, इसमें सिंपल बात आ रही है, पहला वाला ओरिजिनल जो सैंपल है 12% वाटर है और क्या है, सिलिका कितना है, 45%। अब जो दूसरा जो इससे अलग है वो क्या है, हमारा ओरिजिनल सैंपल है। ठीक है, अब जो ड्राइड वाला है उसमें 8% तो वाटर है। ठीक है, 8% क्या है, वाटर है, और उसके बाद सिलिका का हमें पता करना है कितना है, और हमें ये वाटर तो हमारा दिया हुआ है, सिलिका का हमें निकालना है। सिलिका का क्या होगा, देखिए दो दिए हुए, एक तो एक ये है और एक ये है। इसका इसमें क्या, सिलिका भी होता है और वाटर भी होता है, ध्यान रखिए, और इसमें भी सिलिका भी होता है और वाटर भी होता है, दोनों है। इसमें सिलिका भी दिया हुआ है और वाटर भी दिया हुआ है, ये ओरिजिनल वाला है दोस्तों। बट ये वाला क्या है, पार्शियली है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये बोल सकते हैं पार्शियली है, ये ओरिजिनल वाला नहीं है। इसमें सिर्फ वाटर का दिया हुआ है, सिलिका का नहीं दिया हुआ है। यही हमें निकालना है कि सिलिका का कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है, यही हमको फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को जमा लेते हैं, अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को अब जमाते हैं कि कैसे करना है। चलिए दोस्तों बात करेंगे, स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाटर कंटेन इन पार्शियली ड्राइव्ड क्ले, पीडीसी लिखूंगा दोस्तों, पार्शियली ड्राइव्ड क्ले कितना है, 8% है, तो लिखेंगे 8 ग्राम हो गया दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्ले कितना हो गया, क्ले कितना हो गया हमारा, क्ले पीडीसी कितना हो गया, तो वाटर हो गया, पीडीसी कितना हो गया, ये करेंगे परसेंट की बात आएगी तो 100 माइनस 8, तो ये कितना हो गया, 92 मान के चलिए। हमारा इसमें पीडीसी में क्या भी है, क्ले सिलिका भी है, समझ के चले, यस समझ के चलना है। दूसरी बात देखनी है ओरिजिनल वाले में केस क्या है कि वाटर का कितना परसेंट है, वाटर है हमारा 12% और सिलिका हमारा कितना है, सिलिका हमारा 45% है। तो कितना हो गया, ओरिजिनल कितना हो गया, ओरिजिनल सैंपल या ओरिजिनल क्ले कितना हो गया, ओरिजिनल मिनरल लिख देते हैं, ओरिजिनल मिनरल कितना हो गया, तो 100 में से माइनस करेंगे इन दोनों का सम, 12 + 45, तो कितना हो गया, 100 - 5 2 7 4 1 5 43 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 43 ग्राम। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, समझ जाना चाहिए दोस्तों। ओके, 40% मतलब 45 ग्राम है, ये 12% मतलब 12 ग्राम है। ओके, समझ आया। चलिए अब बात करेंगे किसकी निकालने की, मास ऑफ या लिखेंगे अमाउंट ऑफ सिलिका इन पार्शियली ड्राइव्ड क्ले। सिलिका का निकालना है दोस्तों, इसमें किसका निकालना है, सिलिका का, क्योंकि ओरिजिनल तो इसमें है 43, अब क्या बच गया, ओरिजिनल मिनरल है। इसमें ओरिजिनल मिनरल भी होगा, इस वाले में ओरिजिनल मिनरल भी है और सिलिका भी है, तो ओरिजिनल मिनरल को अलग करना है और सिलिका को अलग करना है। ध्यान दीजिए, समझ के चलिए। फिर से बता देता हूँ छोटा सा कि ये दो हैं, ये ओरिजिनल वाला है, ये पार्शियल पीडीसी है, ये पीडीसी पार्शियली ड्राइड क्ले है, बट ये ओरिजिनल सैंपल है, ओएस है। इसमें भी कितना, फिर माने 3 चीज़ें और इसमें भी 3 चीज़ें, पहले 2 बताई थी, अब और चांद से और बारीकी से देखिए। वाटर है, क्ले है, वाटर है, सिलिका है और क्या है, मिनरल है, इसके अंदर दूसरा मिनरल है, मिनरल। उसी तरीके इसमें भी वाटर है, सिलिका है, मिनरल है। इसके अंदर वाटर भी दिया हुआ, सिलिका भी दिया हुआ, मिनरल हमने कैलकुलेट कर लिया।
इसके अंदर वाटर दिया हुआ है, बस सिलिका और मिनरल नहीं दिया हुआ है। समझ के चलिए, एक एक चीज़ समझना है। अब हमारा दोनों का मिक्सचर कितना आ गया, दोनों का मिक्सचर कितना आ गया, दोनों का मिक्सचर हमारा आ गया 92 ग्राम। किसका, मिनरल और सिलिका। मिनरल को अलग करना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मिनरल को अलग करना है। कैसे करेंगे जल्दी से दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि आगे हम और बात करने वाले हैं इसकी। हाँ चलिए इसी को रफ कर देते हैं नीचे से, इससे ही कर लेते हैं। हाँ बात करेंगे पीडीसी का अमाउंट निकालना है, तो पीडीसी का अमाउंट किसके होता है, तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ सिलिका टू द रेशियो ऑफ किसके, टू द रेशियो ऑफ किसके दोस्तों, ध्यान बताइए किसके, मिनरल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ड्राइंग। सुखाते समय पानी पर इफेक्ट पड़ेगा, बट उसके मिनरल्स और उसके सिलिका पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिलिका पर और मिनरल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका सिंपल सा आता है, तो कितना है पहले देखेंगे, कितना है सिलिका 45, अमाउंट कितना है 43, ओरिजिनल मिनरल 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसका निकाले, सिलिका को क्या ले लिया हमने, x ले लिया, टोटल कितना है 92, x किसका ले लिया हमने, सिलिका का ले लिया, x किसको मान लिया, x इज इक्वल टू व्हाट, सिलिका का ले लिया, सिलिका का निकाल रहे हैं, अपॉन 92 टोटल है, 92 में से x निकाल देंगे, क्या 92 माइनस x, तो क्या हो गया, मिनरल का है, नीचे मिनरल, ये भी मिनरल था, यहाँ भी नीचे मिनरल आ गया, क्यों, क्योंकि 92 में से जब सिलिका निकाल दिया, 92 किसका है, दोनों का है, सिलिका और मिनरल का, जब 92 में से हमने सिलिका निकाल दिया तो सॉरी मिनरल निकाल दिया, तो क्या बचा, सिलिका बच गया, 92 माइनस एक्स, व्हाट इज दिस वन इज द मिनरल। ओके चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों, बिल्कुल समझ के चलिए, एक एक चीज समझना है। चलिए बात करें आगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीपल कर लो। चलिए दोस्तों क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो क्या 45 इंटू 92 हो गया, 45 इंटू 92 माइनस 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 43 इंटू एक्स, 45 इंटू 92 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस था इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 45x प्लस 43x तो इक्वल टू हो गया 88x, और ये कितना हुआ 45 इंटू 92, इसको ऐसे ही रहने दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू 92 बाय कितना 88, करेंगे इसको डिवाइड, क्या 3 से जाएगा, क्या 2 से, 2 1 जा 2 4 जा 8 9 2 6 जा 12 2 4 जाए 2 4 जाए 2 2 जा 4 2 3 या 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4, और कहीं जाएगा, चलो इसकी मल्टीपल कर देते हैं, 45 की मल्टीपल किया 23 से, 3 5 जा 15 5 3 5 3 4 जा 12 13 2 5 जा 10 0 1 2 4 जा 8 और 9 5 3 10 1035, x इज इक्वल टू 1035 बाई कितना आया 22, डिवाइड दे दो इसको भी, 1035 को डिवाइड देना है किससे, 1035 को डिवाइड देना है भाई किससे, ये डिवाइड दिया जाएगा 22 से, तो कितनी बार जाएगा बताइए, चलो इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, आगे काम आएगा ये, इसको इतना ही लिखे रहने देते हैं। ये हमारा किसका आ गया, ये सिलिका का आ गया, सिलिका का अमाउंट आ गया, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है दोस्तों। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास बाय, इसको हम यहां से रफ कर देते हैं, चलिए ये किया तो क्या आएगा हमारा 1035 मास 22 और टोटल मास, सॉरी ये तो हमारा टोटल मास आ गया इतना, ठीक है, मास कितना है 45 है, अपॉन टोटल मास 1035 बाई 22 और इनटू क्या निकालेंगे 100 निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे 100 निकालेंगे। एक बात और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कम कर सकते हैं ना, एक्स आया ना 92, चलिए ज़्यादा नहीं करते, इतने रहने देते हैं, ओके चलिए इक्वल टू क्या करेंगे 45 अपॉन 1035 इंटू 22 इंटू 100,
इसको डिवाइड जैसे हम करेंगे तो दोस्तों हमारा कुछ कुछ यहाँ पर क्या आएगा, 47% आएगा। तो दोस्तों 47% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 47% क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से कीजिए, फटाफट हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 2200 तो यही आ रहा है। कैसे आएगा अब देख लेते हैं। 2200 तो यही आ रहा है और ये कितना आ रहा है 1035। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ओके 2 2 45 47% ही आएगा दोस्तों। देखिए कहाँ से इजी आएगा, देखिए 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा। नहीं दोस्तों कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। 92 इंटू 45 पैटर्न तो यही है, चेक करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, फिर से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 MAgNO3। हमने कहा गया कि 0.1 MAgNO3 और 0.2 MNaCl दोनों को मिलाया गया इक्वल वॉल्यूम लेके। वॉल्यूम इक्वल है दोनों का, सिल्वर नाइट्रेट का भी और सोडियम क्लोराइड का, दोनों को हमने मिला दिया गया। और क्या होता है जब दोनों को मिला दिया गया तो उस पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी NO3 माइनस की, वो कितनी होगी। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl को आपस में मिला दिया गया। सिल्वर नाइट्रेट का कितना था हमारा 0.1 मोलारिटी था, और इसका कितना था 0.2 मोलारिटी। ये भी दोनों को मिला दिया गया, इक्वल वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। अब हमारे उसके अंदर जो मिक्सचर तैयार होगा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन NO3 नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के बारे में। तो इन्होंने मोलारिटी तो दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या 0.1। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं, मोल्स देखते हैं, मोल्स फाइंड करते हैं। तो मोल्स तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, नहीं दिया होगा निकालना पड़ेगा दोस्तों, निकालना पड़ेगा मोल्स। ओके वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या है सेम है, तो क्या लिखेंगे V लिखेंगे, क्या लिखेंगे V। ठीक है चलिए, मोलरिटी इज इक्वल टू N2/V। N2 हम निकालेंगे तो M इंटू क्या हो जाएगा V। M कितना है दोस्तों हमारा, इसका है 0.1 इंटू V हो गया। तो 0.1 V हमारा ये क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्या आ गए जी, नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स जब आए, अब हमें क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स का, बताइए नंबर ऑफ मोल्स का करेंगे क्या। तो नंबर ऑफ मोल्स का मास अपॉन मोलर मास में रखेंगे। क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। अब हम कहेंगे मास अपॉन मोलर मास कैसे कहेंगे, तो देखेंगे पहले टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये तो मोल्स है। ओके कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है हमको मिक्सचर के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि फिर से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, M मोलारिटी निकालनी पड़ेगी। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2 है तो एक का दूसरा, दूसरे का भी दूसरा, पहले का भी V दूसरे का भी V, क्योंकि दोनों इक्वल वॉल्यूम है। तो कितना हो गया दोस्तों 2V आ गया। बात करते हैं मोलारिटी सॉल्यूशन की, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ NO3 माइनस इन मिक्सचर। चलिए मोल्स किसके आ गए थे, ये मोल्स किसके थे, NO3 के मोल्स थे, NO3 माइनस के मोल्स थे। तो NO3 के कितने आए, 0.1 V आया, क्योंकि हमें मोलारिटी कितनी होती है, मोल्स N लिख देते हैं, N2/V होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारा 0.1 V है, और ये कितना आया 2V, V से V कैंसिल, तो 0.1/2 हुआ। तो इसका कहेंगे 0.05 M आ गया दोस्तों। देखिए ये आंसर है क्या, कहीं यस है, बी ऑप्शन है दोस्तों। बी इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या किया हमने, मोल्स दिया हुआ है, मोलरिटी दी हुई है, तो मोलरिटी निकालेंगे नाइट्रेट आयन की, तो N2/V हो गया, और N2 निकालेंगे तो M मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। मोलरिटी ये है, वॉल्यूम हमारा V है, 0.1 V हुआ। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, दोनों सेम है तो V प्लस V 2V हो गया। मोलरिटी नाइट्रेट आयन की हमारी आ गई इसके अंदर, मिक्सर के अंदर N2/V फॉर्मूला रखा, हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, वह लास्ट क्वेश्चन और बचा है दोस्तों।
जल्दी से दोस्तों हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अ गैस इज फाउंड, क्वेश्चन ये है कि अ गैस इज फाउंड टू हैव द फॉर्मूला, कोई गैस पाई गई जिसका फॉर्मूला क्या था, COX। ओके, इसकी वेपर डेंसिटी कितनी थी, 70। तो इस x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, VD लिख देते हैं। VD क्या है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी है भाई, ये मान के चलना है, दिया हुआ है 70 है। और मोलर मास निकाल लो पहले इससे, क्योंकि मोलर मास निकाल के आसानी से हम इसको कर सकते हैं फिर। ओके, चलिए मोलर मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी के टर्म में 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ 70 इक्वल टू हमारा 140 आ गया दोस्तों। क्या आ गया, 140। कुछ नहीं करना है, मोलर लिख देंगे, मोलिकुलर मास ऑफ CO की पावर x। ओके, क्या दिया हुआ है मोलिकुलर मास इसका, 140 दिया हुआ है दोस्तों। क्या है, 140। तो आ जाइए CO की पावर x इज इक्वल टू 140। तो CO का कितना हुआ, कार्बन का बताइए मास कितना होता है, 12 इंटू x प्लस O का 16 इंटू x इक्वल टू 140 हुआ। ये 12x हुआ और ये 16x हुआ इक्वल टू 140 हुआ। दोनों का ऐड किया तो 28x हुआ टू 140 हुआ। और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 140 को डिवाइड देंगे किससे, 28 से। तो 2 5 जा 10, 8 5 जा 40 दोस्तों, 5 टाइम्स गया। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 5। है क्या कहीं क्वेश्चन में, देखिए, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेपर डेंसिटी दी होगी, वेपर डेंसिटी को मोलिकुलर मास बना लो। मोलिकुलर मास बनाएंगे, फिर इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो आसानी से हमारी वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल इजी में है, बट कमी है तो आपको समझने की दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश की। जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे दोस्तों, उतना अच्छी पकड़ बन जाएगी सब्जेक्ट पर, उतनी ज़्यादा पकड़ बनेगी दोस्तों। क्योंकि 180 मार्क्स का आता है दोस्तों, 180 मार्क्स का नीट में आता है, जेई में और ज़्यादा आता है दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, बहुत अच्छी तरीके प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है, लेते हैं आपसे विदाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास 5 में। ये हमारी क्लास 4 थी। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।